दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 378 बात करता है अपील इन एक्विटल, यानी कि जो अक्यूज था वो बाइज्जत बरी हो गया। अगर हम 374 में बात करें तो 374 में यह था कि जो अगर अक्यूज को कन्विक्टेड होल्ड कर दिया तो आपका जो अक्यूज है वो अपनी कन्विक्शन के अगेंस्ट जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे आपका कि 378 में एक्विटल हो गया, यानी कि अगर अक्यूज आपका बरी हो गया तब क्या होगा, कौन अपील में जा सकता है। तो पार्ट 3 ये कह रहा है आपका कि से व्हेन अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 एंड सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ 3 एंड 5, यानी कि आप सबसेक्शन 2 में और 3 और 5 में जो बात कही गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इन केस ऑफ डायरेक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका डायरेक्ट करेगा किसको, पीपी को, ठीक है, टू प्रेजेंट अपील ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन, की अपील कहां प्रेजेंट करें, आपका कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है, फ्रॉम द एक्विटल। कब, जब अक्यूज जो है आपका जो अक्यूज्ड है वो क्या हो गया, एक्विटल हो चुका है। एक्विटल का मतलब बाइज्जत बरी हो चुका है। पास बाय मैजिस्ट्रेट, अगर मैजिस्ट्रेट ने करा है तो, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, यानी कि तभी अपील लगेगी जब आपका ऐसे केस में बरी करा है अक्यूज्ड को जो कॉग्निजेबल था और नॉन बेलेबल था। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है और पर वो बेलेबल है, तो क्या उसकी जाएगी, नहीं, क्योंकि यहाँ एंड वर्ड लिखा है। यानी कि एक ऑफेंस को हमेशा कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होगा तो ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पीपी को ऑर्डर करेगा कि कोर्ट ऑफ सेशन को में अपील लगाए मजिस्ट्रेट के पास। तो इसे ऐसे समझिए कि यहाँ ट्रायल कोर्ट कौन होगी, आपकी मैम होनी चाहिए। अपील कोर्ट कौन सी होगी, आपकी कोर्ट ऑफ सेशन होनी चाहिए। डायरेक्ट कौन करेगा, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। किसको करेगा, आपका पीपी को करेगा, ठीक है, किसको डायरेक्ट करेगा, आपका पीपी को करेगा। और डायरेक्ट करने वाला कौन होगा, डीएम करेगा, ठीक है, यहां पर ये बात है। अब वो दूसरे पार्ट में समझिए, तो स्टेट गवर्नमेंट में इन केस ऑफ डायरेक्ट ऑफ पीपी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पीपी को डायरेक्ट करेगी टू प्रेजेंट अपील लगाए कहां पर, हाई कोर्ट में, फ्रॉम द ओरिजिनल एंड अपीलेंट कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। यहां पर भी क्या, अक्यूज्ड का एक्विटल होना यानी कि बरी होना जरूरी है, बाय एनी कोर्ट अदर देन दी हाई कोर्ट, यानी कि आपका हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हाई कोर्ट की अपील कहां लगेगी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है कि हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट पीपी को ये नहीं कह सकता कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट करे तो तुम ऊपर अपील लगाओ, ठीक है। तो यहां पर ये है, तो इसको ऐसे समझिए कि अपीलेंट कोर्ट कौन होगी, यहां पर हाई कोर्ट होगी। ट्रायल कोर्ट कौन सी होगी, कोर्ट ऑफ सेशन हो सकती है, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन हो सकती है, या असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन हो सकती है, ठीक है। ट्रायल कोर्ट मतलब जो केस को ट्रायल करेगी, ठीक है। किसको करेगी, एक्विटल कराओ अक्यूज को क्या कराओ, एक्विटल कराओ, एक्विटल मतलब बरी, ठीक है। और आपका यहां पर यह लिखा गया है कि अगर मान लो कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है, ये ट्रायल कोर्ट जो थी, आपका कोर्ट ऑफ सेशन जो थी, चाहे इस पे ओरिजिनल जुडिक्शन हो, यानी कि इसने ऐसे केस में कराओ जो इसके पास ओरिजिनल जुडिक्शन है, जैसे 302, ठीक है, ओरिजिनली आपका कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल होता है वो, ठीक है, जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल होते हैं वो, या फिर आपका दूसरा अपीलेंट में हो मतलब, यानी कि जैसे मान लो हमने 377 में पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट आपका कह सकती है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है आपका पीपी को कि जाओ अपील लगाओ। अब मान लो पीपी ने एक अपील लगाई एक ऐसे केस में जो कॉग्निजेबल भी था और नॉन बेलेबल भी था, ठीक है, ऐसे केस में बिल लगाई, और सॉरी ऐसे केस में लगाया, पर 377 बात करता है कि सेंटेंस कम करने की, 377 बात करता था आपका सेंटेंस कम करने की। पीपी ने लगाया, कहा कि अपीलेंट कोर्ट में लगाया, ट्रायल कोर्ट यहां पर कौन थी, एमएम थी, और जो अपील लगाई वो कोर्ट ऑफ सेशन में लगाई। अब कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या करा, लगाने आए थे ये अपना सजा कम करवाने, उल्टा कोर्ट ने इनको बरी कर दिया, इन्हें अपील में बरी कर दिया। अब यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन क्या हो गई, अपीलेंट कोर्ट थी, ठीक है, अपीलेंट कोर्ट थी, अब यहाँ पर इन्होंने बरी कर दिया। ये आए थे 377 में सजा बढ़वाने, उल्टा जज साहब ने तो बरी कर दिया। अब यहाँ क्या होगा, फिर ये यहाँ पर जो है इन्होंने जो बरी करा है इसके अगेंस्ट में आपका स्टेट गवर्नमेंट जाएगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट पीपी को कहेगी कि जा अपील लगा हाई कोर्ट में, यानी कि अपील कौन होगी, हाई कोर्ट होगी, सॉरी अपीलेंट कोर्ट कौन सी होगी, यहाँ हाई कोर्ट होगी, ठीक है, और उनसे कहेगी कि आप जाओ और वहां पर लगाओ, कहा लगाओ, एक्विटल पास जो एनी कोर्ट ऑफ सेशन ने करा है तो वहां पर लगाओ। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये कह रहा है कि आपका अपीलेंट कोर्ट कौन सी होगी, हाई कोर्ट होगी, और आपका सिंपल सी बस इतनी सी बात कह रहा है। और यहाँ लिखा अदर देन दी हाई कोर्ट, अगर ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट है फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन नहीं दे सकती, नॉट बीइंग, और यहाँ पर एक और चीज नहीं कर सकती, कोर्ट ऑफ सेशन में अगर रिवीजन गई है तो इस सेक्शन में नहीं जाएगी, सब क्लॉज ए में नहीं जाएगी, ठीक है, रिवीजन लगेगी आपका 397 में जो रिवीजन लगती है उसमें भी नहीं जाएगी।
और अब आपको यहाँ पर सिंपल सी बात करिए, सब क्लॉज 2 में बस इतना कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी डायरेक्ट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट कब डायरेक्ट कर सकती है पीपी को, आपका सेम प्रोविजंस है, बस यहाँ गया कि स्टेट गवर्नमेंट तभी डायरेक्ट करेगी पीपी को कि आप कोर्ट ऑफ सेशन में अपील लगाओ किसके खिलाफ, अक्विटल, जो अक्यूज को अक्विटल करे, या आप ये हाई कोर्ट में अपील लगाओ पीपी से, तब कहेंगी जब आपका उस केस की इन्वेस्टिगेशन या तो दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत हुई हो, दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत हुई हो, या एनी अदर एजेंसी एम्पावर्ड इन मेक इन्वेस्टिगेशन, जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो है वो कौन है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो। यानी कि मान लो सीबीआई ने एक केस की इन्वेस्टिगेशन करी, जब सीबीआई ने एक केस की इन्वेस्टिगेशन करी तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो पीपी को डायरेक्ट कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में अपील लगाओ या सेंट्रल गवर्नमेंट में अपील लगाओ। तो सिंपली बात ये कह रहा है, बाकी सब इसका ऊपर से नीचे सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ 3 ये कह रहा है कि नो अपील ऑफ हाई कोर्ट सबसेक्शन शैल बी एंटरटेन एक्सेप्ट लीव ऑफ द कोर्ट। कोई भी अपील आपकी हाई कोर्ट में नहीं आएगी जब तक आप पहले हाई कोर्ट से स्पेशल अपील लीव टू अपील ना लगा लो हाई कोर्ट में। यानी कि पहले हाई कोर्ट से, देखिए हाई कोर्ट में डायरेक्टली केस नहीं जाता, पहले आपको हाई कोर्ट को दिखाना पड़ता है कि कोई केस बन भी रहा है या नहीं बन रहा है, अपील का कोई ग्राउंड बन भी रहा है, नहीं ग्राउंड पड़ रहा है, फिर वो आपकी अपील को तो सुनेगी और सामने वाली पार्टी को तभी बुलाएगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट कहेगी पहले रुको आपकी हम सीधा सुनेंगे नहीं, पहले हम ये सुनेंगे कि बन भी रहा है नहीं बन रहा है, मतलब पहले तो क्वेश्चन ही हो गया कि ग्राउंड भी है या नहीं है, देन सब आपकी सुनी जाएगी। अब सुनने पे मेरिट्स के ऊपर, यानी कि आपका प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या है क्या नहीं है उस पे होगी। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं आपका ऐसे मान लीजिए कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है एंड बेलेबल है, ठीक है, अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है बेलेबल है, क्या मैं जा सकता हूं आपका अपील और उसमें अक्यूज्ड को बरी कर दिया, उसमें अक्यूज्ड को बरी कर दिया, क्या मैं आपका अपील में जा सकता हूं 378 में? आंसर इज नो, नहीं जा सकता। क्यों? अब रीजन देखिए। अब जैसे देखिए 354 है, 354 बात करता है आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट की, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब ये जो ऑफेंस है ये आपका कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, क्या इसकी अपील, अब इसमें किसी अक्यूज्ड को बरी कर दिया, अक्यूज्ड को एक्विटल कर दिया, एक्विटल मतलब यानी कि बाइज्जत बरी कर दिया, क्या इस ग्राउंड पे, क्या इस ग्राउंड पे आपका ये जा सकते हैं? क्या इस ग्राउंड पे, सिंपल एक ग्राउंड पे आपका 378 में अपील लग सकती है? आंसर इज नो, डीएम भी नहीं लगा सकता, ना स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकते पीपी को। क्यों? क्योंकि वहां पर साफ लिख देगी कि कॉग्निजेबल होना चाहिए और नॉन बेलेबल होना चाहिए, तभी अपील लाई करेगी। अब बात करते हैं सब क्लॉज 4 की। सब क्लॉज 4 क्या बात करता है आपका, इन सच ऑर्डर ऑफ एक्विटल, एक एक्विटल का ऑर्डर पास हुआ है अपॉन द कंप्लेंट। यहाँ कंप्लेंट का क्या मतलब है, यहाँ कंप्लेंट केस 200 की जो कंप्लेंट जाती है उसकी बात करी गई है। एंड द हाई कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड इट बाय कंप्लेनेंट इन इटसेल्फ ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील, एक स्पेशल ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील जाएगी फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल की, ऑर्डर ऑफ एक्विटल की कंप्लेंट में प्रेजेंट सच एन अपील टू हाई कोर्ट। यहाँ पर सिंपल से लिखे, अगर आपने 200 की कंप्लेंट ली है, ठीक है, 200 की कंप्लेंट ली है तो उसका केस का जो प्रोसीजर दिया हुआ है वो 241 से लेके तो अगर 200 की कंप्लेंट है 241 नहीं, यहाँ पर सॉरी 244 से लेके आपका 250 तक इसका प्रोसेस दे रखा है, इसी में जाएंगे। अब यानी कि यहाँ पर एक्विटल जो हुआ है वो आपका 248 में हुआ है, 248 में एक्विटल हो गया एक्यूज, ठीक है। अब जो कंप्लेनेंट है वो हाई कोर्ट जाना चाहता है, हाई कोर्ट जा लगाएगा अपील की, मैं अपील लगा रहा हूं, तो पहले क्या है, जो स्पेशल लीव लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट में अपील लगाने से पहले, हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आपके यहाँ अपील हम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, तो उसकी बात करता है। और सब क्लॉज 5 बात क्या कर रहा है आपका कि नो अपील अंडर सेक्शन 4 of grant of special leave appeal from an order of acquittal shall be entertained by high court after expiry of 6 months। 6 महीने का आपका टाइम है। देखो मान लो जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने 200 की कंप्लेंट लगाई, ठीक है, और उसकी वो आपका उसकी अपील लगाना चाह रहा है एक्विटल के बेस पे, तो ये कंप्लेनेंट अगर पब्लिक सर्वेंट है तो इसे 6 महीने का टाइम मिलेगा कि आजा भाई हाई कोर्ट में अपील लगा ले, ठीक है। और अगर ये आपका कंप्लेनेंट एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन मीन्स आपका एक आम आदमी है, तो इसे 60 डेज का टाइम मिलेगा। तो यही बात लिखा हुआ है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्विटल, जब से एक्विटल ऑर्डर हुआ तब। इन एनी केस द एप्लीकेशन ऑफ अंडर सबसेक्शन 4 ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव और अपील एन ऑर्डर इज रिफ्यूज्ड, अगर एक्विटल का ऑर्डर आपका रिफ्यूज कर दिया हाई कोर्ट ने, ठीक है, तो कोई अपील लाई नहीं करेगी सब क्लॉज 1 और 2 में। तो आपका मतलब अगर हाई कोर्ट ने मना कर दिया, स्पेशल लीव आपकी मना कर दी या हम सुन ही नहीं रहे आपकी अपील को, ठीक है, जनरली ऐसा करती नहीं है, तो कोई अपील नहीं लगेगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।